एवरीवन, वेलकम बैक टू टमाके टॉक्स। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आजकल सभी ब्रांड्स अपने आप को क्लीन ब्यूटी, क्लीन लेबल ये जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आज हम वही समझेंगे क्लीन का एक्चुअल मतलब क्या है। ट्रस्ट, काम एंड ट्रूथ। तो आज इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए मेरे साथ हैं द फाउंडर ऑफ तवाकी। वेलकम रोहिला जी। थैंक यू सो मच रितिका। मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्वर्सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग स्किन केयर को लेके अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्लीन ब्यूटी जो अभी आप बात कर रहे हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि एक्चुअली क्लीन ब्यूटी का क्या मतलब है? रितिका देखो, सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीन का मतलब केमिकल फ्री नहीं होता है, बिकॉज हर चीज़ केमिकल से बनी हुई है। इवन वाटर जो हम डेली हम यूज़ करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, सो वी कैन नॉट से क्लीन का मतलब प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली केमिकल फ्री। बेसिकली जो क्लीन ब्यूटी होती है वो 3 पिलर्स पे स्टैंड होती है। पहला होता है आपका सेफ्टी। आप वो इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन पे यूज करो जो स्किन के लिए हार्श नहीं होने चाहिए, स्किन में इजिली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। एज ए कस्टमर आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्किन पर आप क्या यूज करने जा रहे हैं, ताकि उसके बाद आप देन यू कैन डिसाइड, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे आपको वो प्रोडक्ट यूज करना है कस्टमर को। तो कस्टमर को क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए कि वो जो स्किन में प्रोडक्ट लगाने जा रहे हैं वो इनके स्किन के लिए सुटेबल है कि नहीं है। और तीसरा होता है इंटेंशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए कभी नहीं बनाना चाहिए कि अरे अभी मार्केट में गर्मियों का टाइम आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, तो चलो एक सनस्क्रीन बना देते हैं, या विंटर सीजन है तो चलो एक लिप बाम बना देते हैं, एक बॉडी लोशन या बॉडी बटर बना देते हैं। बल्कि हमको पूरे तरीके से फॉर्मुलेशंस पे फोकस करना चाहिए, पूरी सैम्पलिंग प्रॉपर करनी चाहिए और उस प्रोडक्ट की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो कि हम बना रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लीन की, तो बेसिकली ऑफिशियली इसका कुछ आप डिफाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिफाइन दैट एग्जैक्टली व्हाट इज क्लीन। इसलिए कभी कभी सिर्फ ये एक मार्केटिंग टर्म या बज़वर्ड बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ब्रांड जेन्युइनली क्लीन अप्रोच फॉलो करता है तो उसका फोकस पैकेजिंग या बज़वर्ड्स पे नहीं होता है, फॉर्मुलेशन पे होता है। आप अभी तवाकी के प्रोडक्ट्स अगर देखोगे आपको क्लियर होगा कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी, मेरे किसी भी प्रोडक्ट में आपको ये देख के नहीं मिलेगा कि 100% नेचुरल या 100% वेगन। उसमें जिस प्रोडक्ट में जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी आप हमारा सनस्क्रीन देखो, आई हैव नेवर क्लेम कि वो सनस्क्रीन हमारा नेचुरल है। वी ऑलवेज यूज द वर्ड दिस इज अ हाइब्रिड सनस्क्रीन विच वी हैव प्रिपेयर्ड, और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स, इवन इंग्रेडिएंट्स भी आपको उसके लेबल में, आपको कार्टन्स में आपको इजीली दिख जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। देन यू आर द ओनर, यू आर अ किंग एज अ कस्टमर। आप डिसाइड करोगे कि आपको वो यूज करना है या नहीं करना है। ओके रोहिला जी, तो जैसे कि अभी मैंने समझा, तो अगर कोई कस्टमर अभी कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो मतलब वो कैसे समझे कि वो एक्चुअली क्लीन है, क्लीन ब्यूटी पे बात करें? तो जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए एज अ अवेयर कस्टमर। ठीक है, सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स की ट्रांसपेरेंसी देखनी चाहिए कि मतलब क्या ब्रांड ओपनली अपने इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, मेंशन कर रहा है। देन उसके बाद जब वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो जो उनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, किस इंग्रेडिएंट का क्या बेनिफिट है वो प्रॉपर्ली डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, क्या ब्रांड हर प्रोडक्ट में सेम वैल्यूज फॉलो कर रहा है या सिर्फ मार्केट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए क्लीन लेबल दिखा के सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स को दिखा के देन उसके बाद फिर वो कॉमन ट्रेंड को में ही वापस आ जाए। क्योंकि एक और चीज आपको देखनी है कि क्या वो क्लीन वर्ड सिर्फ पैकेजिंग में लिखता है और ब्रांड, लेकिन जब वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है या जब स्टोरी है उसकी, उसमें वो कहीं पे भी उसको ओपनली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे, समझोगे कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, सोर्सिंग आपको ये भी देखना है कि उनका फॉर्मुलेशन है। और एज अ ब्रांड ओनर भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी ब्रांड
अगर वो एक्चुअल में एक ब्रांड है जो क्लीन ब्यूटी पे बात करता है, तो उसको अपनी प्रोसेस, सोर्सिंग, फॉर्मुलेशन और कंसिस्टेंसी में रेगुलर वर्क करना चाहिए और उनको ओपनली एक्सप्लेन करना चाहिए। और कभी भी आपको किसी भी कस्टमर के क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 100% हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको लिए हार्मफुल नहीं होगा। एंड इन केस यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन ओपनली आस्क अस एनीटाइम। सो बेसिकली दिस इज द थिंग व्हिच इज नोन एज क्लीन ब्यूटी। या तो ओके रोहिला जी, अभी जैसे रिसेंटली आपने अपना न्यू सनस्क्रीन लॉन्च किया था, इसका नाम है ओजेस मैट फिनिश सनस्क्रीन विद SPF 60 PA++। तो मतलब इसका बेसिकली नाम आपने ओजेस क्यों रखा? आप देखो, ये ओजेस में आपका जो अच्छा क्वेश्चन आपने किया, ये जो आपका क्लीन ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसके थ्रू ही समझाऊंगी, सो यू गेट द बेटर आइडिया। फर्स्ट यू हैव आस्क्ड व्हाई आई हैव नेम्ड इट ओजेस। ओजेस का बेसिकली जो मतलब होता है, इट इज अंदर से स्ट्रेंथ और ऊपर से रेडिएंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन रेज। सो अभी आप देखोगे इसमें मैंने SPF 60 PA++, आप देख रहे हो, मैंने इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। तो इट इज क्लेम, टेस्टेड, वेरीफाइड। मतलब मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर मैंने इनको SPF 60 बोला हुआ है तो मतलब ये ऑलरेडी टेस्टेड है। इफ यू वांट टू सी, यू विल गेट द रिपोर्ट्स इन माय वेबसाइट। और अगर आप डायरेक्ट एज ए कस्टमर मांगना चाहते हो, वी आर ओपन अप टू दैट लेवल कि ऑथेंटिसिटी के लिए वी कैन प्रोवाइड इट टू। ठीक है, अब आप देखो इंग्रेडिएंट्स की मैं अभी आपसे बात कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें एक वर्ड यूज किया नेचुरल एक्टिव्स। तो नेचुरल एक्टिव्स लाइक हमने टर्मेरिक रूट एक्सट्रैक्ट, इसमें हमारा कैरेट सीड ऑयल है, और इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है। आप देखो मैंने इनके साथ साथ क्लियरली किस इंग्रेडिएंट को हमने किस पर्पज से यूज किया, वो भी हमने अपने लेवल में डिफाइन किया हुआ है। फिर आप देखोगे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में भी हमने अगर कोई केमिकल यूज किया है तो वो हमने क्लियरली इसमें डिफाइन किया हुआ है। और ये भी उस चीज का ध्यान रखा है कि कहीं से भी ये हार्श नहीं होने चाहिए। हमने उसी तरीके से ही चीजों को फिल्टर करके, फॉर्मुलेट करके, देन वी हैव यूज्ड इट। सो बेसिकली इफ आई एम सेइंग इफ वी आर फॉलोइंग अ क्लीन ब्यूटी कॉन्सेप्ट, सो यस वी आर यूजिंग, बिकॉज हम जो भी चीजें इनमें डाल रहे हैं वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप यूज करो, ट्रस्ट करो पहले, उसके बाद देन यू शुड कम एंड देन, और अपने फीडबैक ओपनली दो। यू कैन गिव योर फीडबैक टू मी आल्सो। सो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है, सो डेफिनेटली वी कैन डू। So this is the thing which actually I want to say to all of my customers. तो क्या रोहिला जी इसी कंफ्यूजन में तवाकी को स्टार्ट करने का एक न्यू आइडिया दिया? यस कोर्स रितिका, बेसिकली मैंने देखा कि लोग जो है सेफ प्रोडक्ट, नेचर बेस्ड प्रोडक्ट चाहते तो है, लेकिन उसके लिए उनके पास क्लैरिटी भी नहीं है प्रॉपर और उनको ट्रस्ट भी नहीं मिल रहा। इसलिए तवाकी एक सिंपल थॉट के साथ स्टार्ट हुआ। एक्चुअली मैंने ब्रांड सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं स्टार्ट किया था, ट्रस्ट के लिए स्टार्ट किया। मुझे 100% कॉन्फिडेंस चाहिए था कि अगर मेरी फैमिली या फ्रेंड्स इसे यूज करते हैं तो ही वो प्रोडक्ट जो है मैं मार्केट में उसको लेके आऊँ, उसको लॉन्च करूँ। बिकॉज इफ देयर इज एनीथिंग विच मी और माई फैमिली कैन नॉट यूज, हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई कैन गिव इट टू मार्केट टू समवन एल्स टू यूज इट। ठीक है, और देन ये सारी चीजें सोच के भी डिसाइडेड ओवर प्रॉमिस नहीं करेंगे, इंग्रेडिएंट्स थॉटफुली चूज करेंगे, एकदम बाहर लेके नहीं आ जाएंगे प्रोडक्ट की कि हमने महीने में 10-10 प्रोडक्ट निकाल दिए मार्केट में। चलो अभी अनियन शैम्पू चल रहा है तो चलो अनियन शैम्पू के नाम पे हमने फटाफट कुछ बना के निकाल तो मैंने भी देखा है ना कि जैसे आपके हर प्रोडक्ट गैप में आते हैं, 6 to 8 मंथ के गैप। और दूसरी बात, इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग दैट ट्रेंड, हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहते थे, हम लोगों के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को फॉलो करना चाहते हैं। उसके लिए उसको गेन करना जरूरी है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्टेड तवाकी। और नेचर और साइंस का जो बैलेंस अप्रोच है, वी आर ट्राइंग टू गेट फॉलो इट। और क्लीन स्किन केयर का मतलब इंस्टेंट मिरेकल नहीं होता है, स्लो, सेफ और ऑनेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। आप ये सोचो कि अरे ये क्लीन की बात कर रहे हैं, चलो इनका हेयर ऑयल यूज कर लेते हैं,
तो एकदम बाल लंबा हो जाएगा, या सनस्क्रीन यूज करते हैं तो एकदम से टैनिंग खत्म हो जाएगी। नो, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, बट ये श्योर है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट, दिस इज फॉर श्योर। तो बेसिकली रोहिला जी, अगर कोई आपका कस्टमर, इवन या मैं भी, अगर डेली स्किन केयर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपकी तरफ से हमारे लिए क्या एडवाइस होगी? बिल्कुल रितिका, अगर आप एक कॉन्शियस कस्टमर हैं और आप स्किन केयर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए कॉन्शियस पर्सन, तो उसके लिए जो मैं अपने कस्टमर्स को बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने मार्केट ट्रेंड को ब्लाइंडली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। हर स्किन अलग होती है, मेरी स्किन अलग है, आप लोगों की अलग होती है, आपकी स्किन अलग है। सो अपनी स्किन टाइप को पहले समझिए, प्रोडक्ट के लेबल्स को पढ़िए, और उनके अगर इफ दे आर गिविंग एनी ऑफ द अनरियलिस्टिक क्लेम्स तो उससे हमेशा बच के रहिए। ठीक है, आप क्लेम्स अगर कोई कर रहा है, कोई बार बार इंग्रेडिएंट्स पे फोकस कर रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंग्रेडिएंट, वो देखिए, समझिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रखिए, बिकॉज आपका जो भी स्किन केयर है वो शॉर्टकट से नहीं, कंसिस्टेंसी से काम करता है। सो यू नीड टू गेट मोर फोकस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन में आपने कोई फेस वॉश यूज किया और 3 दिन में भी आपके पिंपल्स सही नहीं हो रहे, आप चौथे दिन उसको चेंज कर लो। नो, अगर आपने प्रोडक्ट को लिया है एज अ कॉन्शियस कस्टमर, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ लिया होगा, अगर वो प्रोडक्ट कह रहा है कि हाँ भाई वी आर क्लेमिंग दिस, आप हमारा लेबल देखो या आप हमारे इंग्रेडिएंट देखो, तो एटलीस्ट यू नीड टू गेट कॉन्फिडेंट। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट। तो रोहिला जी, आज की कन्वर्सेशन से एक बात तो क्लियर होती है कि क्लीन ब्यूटी जो ये वर्ड है, ये सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कंपनी की, एक मतलब कस्टमर की भी और ब्रांड की भी। तो थैंक यू रोहिला जी फॉर शेयरिंग सच अ ऑनेस्ट एंड थॉटफुल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच रितिका। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर जो हमारी स्किन है, मतलब बेसिकली इफ यू वांट अ हेल्दी स्किन, सो हेल्दी स्किन का जो रियल सीक्रेट है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होते, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होते हैं। जब आप समझ के चूज करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट का एक ट्रू केयर करते हैं। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस जब भी बढ़ती है जब कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए याद रखिए, स्किन केयर सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।